एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। एवं राष्ट्रीय मैगजीन का मैं एडिटर इन चीफ ठाकुर रतन सिंह देश और राष्ट्र के नाम अपने मन की बात आज कहना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है, हमारे देश में हमारे क्षत्रिय जितने भी थे, राजा महाराजा या कुछ नवाब भी थे, जिन्होंने 1952 में जमींदारी एक्ट अनुसार 12.5 एकड़ से सारी जमीन राज्य सरकारों को दान दे दिया, क्योंकि राष्ट्र और देश का विकास हो। उससे भी अगर सरकार को जरूरत थी तो हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया है, यह उन अंधभक्तों और एबीसी, ओबीसी, एसी, एसटी वालों को धरातल पर रहने वाले अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। उनके क्षेत्र में हमने उनके लिए स्कूल बनाए, उनके लिए कॉलेज बनाए, उनके लिए विश्वविद्यालय तक की स्थापना किया और उसमें जमीन तो दिया, साथ में बिल्डिंग बना के दिया और वो भी सरकार को दान कर दिया कि कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी न समझे। जैसे आज निजी क्षेत्र में पब्लिक, जैसे विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें बच्चों की 1000, 500, 1500 रुपये फीस चल रही है, लेकिन हमारे क्षत्रिय बुजुर्गों ने सब दान कर दिया और वो सब गवर्नमेंट को बना के अपने अपने पुरखों के नाम से, अपने अपने महापुरुषों के नाम से, अपने अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालयों तक की स्थापना की। इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, महिला इंटर कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज की तमाम बिल्डिंगें बना करके और सरकार को दे दिया। सरकार इसको ले और उसको सरकार चलाए। उसमें सभी जात, कोई प्रतिबंधित नहीं था। सरकार उसमें अपने निर्धारित कम पैसे की फीस से बच्चों को एडमिशन ले और अपने द्वारा टेस्ट किए गए टीचर को नियुक्ति करे और उनको पढ़ाए। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। आज उसी स्कूलों से पढ़ के आए हुए बच्चे जो एबीसी हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा वर्ग से है या तमाम जातिवाद से हैं, सब अपने आप को कहते हैं कि क्षत्रियों ने कुछ किया ही नहीं। मैं उन दोगलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो अपने बाप दादाओं से नहीं सीखे कि इसकी नींव किसने भरी, ये दान में किसने दिया, ये किसकी जमीन थी, उनको किसी ने नहीं सिखाया। यहां तक कि राष्ट्र के संविधान में एक विशेष व्यवस्था बनाने वाले भीमराव अंबेडकर को भी एक क्षत्रिय राजा ने लंदन में पढ़ने के लिए उनको भेजा, क्योंकि उनके पास, उनके परिवार के पास में उतना पढ़ाई लिखाई, इतना खर्चा लंदन में उस समय में पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए औकात नहीं थी। ये अंबेडकर को भी नहीं समझते। उन्हीं के अंबेडकर की जाति वाले वो दुश्मन समझते हैं जिसने अंबेडकर को पढ़ा के महान अंबेडकर बनाया। जिस जाति ने अंबेडकर को लंदन से बैरिस्टर की उपाधि दिलवा करके, पढ़ा करके इंडिया ला करके उसको भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपाधि दिलाई, उसकी जाति बिरादरी वाले अंबेडकर क्यों जानते तो हैं, लेकिन जिसने पढ़ाया लिखा है उसकी आज बुराई कर रहे हैं। पंडित जो वेद मंत्र पढ़ाता था, मंदिर में पूजा पाठ कराता था, आज उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या है, भारत में इसी की राजनीति चलेगी? जातिवाद और क्या नाम है कि आरक्षण की? अरे शर्म करो। अब तुम्हारे भी बच्चे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके बड़े हुए हैं। तुम्हारे अनपढ़ गंवार तो पहले चुन के आए थे, पढ़े लिखे भी चुन करके संविधान में गए हुए हैं। कम से कम संविधान की रक्षा करना, संविधान को बनाने वाले को आगे बढ़ाने वाले उन क्षत्रियों की इज्जत करना सिखाओ। दूसरी चीज, अभी जो यूजीसी लागू हुई है, यूजीसी का क्या मतलब है?
मतलब आज भी जब मूर्खों को सर पर बैठाओगे तो मूर्ख आदमी कहीं ना कहीं तो गंदगी फैलाएगा। तो आज मैं उन अंधभक्तों के लिए भी ये बात कहने जा रहा हूं कि पढ़े लिखे को हर जगह चुनाव जिताओ, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, पढ़े लिखे को ही गद्दी दो। प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक आज इस हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम ग्रेजुएट हो। बाकी जो पार्टियां बिना ग्रेजुएट के लोगों को अगर अपने यहाँ चुनाव में खड़ा कराती है, समझ लो अंधभक्तों के वो सिपाही की तरह खड़े होंगे। जैसे आज अंधभक्त ने हमारे देश को फंसा दिया है। हम आज कहीं के नहीं है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना हमारे साथ में ईरान खड़ा है और नहीं हमारे साथ में अमेरिका खड़ा है और नहीं हमारे साथ में रसिया खड़ा है। ये कहाँ की राजनीति है? इंदिरा गांधी देखो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली, आज पाकिस्तान जो रोटी रोटी को बिलकता था, आज हम दुनिया के पहले सबसे, हम लोग कहते थे पाकिस्तान भिखमंगा है। भिखमंगा मतलब कर्जदार। आज हम दुनिया के नंबर 1 के कर्जदार बन गए हैं। और बताओ, अब इससे बड़ा भिखारी कौन सा देश होगा? हमारे देश में सिस्टम चला हुआ है, फ्री में भोजन, फ्री में 5,000 दे दो, फ्री में हर महीने 10,000 रुपये देते रहो। फ्री की लालच डालना यह सबसे बड़ा पाप का काम है। पुण्य क्या काम है? उसको भर पेट खिलाओ, भोजन दो, कपड़ा दो, लत्ता दो और उससे काम लो। फ्री का देना मतलब सत्यानाश। इसकी बीज, इसकी बुनियाद जो आपने रखा है यह गलत है। फ्री वाला सिस्टम बिल्कुल बंद करो। हराम की कमाई खाने वालों को भी कहो, अपने क्षेत्र मोहल्ले में कहो कि तुम ससुरे हराम की कमाई खाते हो और टैक्स पेयर की कमाई खा करके और टैक्स पेयर का फायदा ना उठा करके लाखों हजार करोड़ों रुपया अडानी अंबानी की माफ करने वाली सरकारें कहाँ बंद है? आज एक किसान गरीब बेचारा अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है तो उसके ऊपर सरकार को उसका ट्रैक्टर जब्त करना, उसकी जमीन जब्त करने, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्यों नहीं? अरे रबी खरीफ की फसल के इसके बाद ट्रैक्टर क्या, कहाँ से किस्त भरेगा? सरकार ऐसी स्कीम लगाए, चाइना से सीखे, ऑस्ट्रेलिया से सीखे, न्यूजीलैंड से सीखे, किसानों को फ्री में जिनकी ज़मीनें खेती करने के लिए छोटे बड़े सब उपकरण उपलब्ध कराए, उसमें सब्सिडी दो, वो फ्री का दे। फ्री का भोजन दे करके विकलांग बनाने वाला सिस्टम बंद किया जाए। यह हमारी भारत सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।